आज भले ही अनेकों मुद्दे प्रदेश के अंदर चल रहे हो, परंतु भ्रष्टाचार का मुद्दा, आयोगों में जो बड़ी गैंग जो काम कर रही है, जो सक्रिय रूप से जो वहाँ माफिया काम कर रहे हैं, आज भी मुद्दा है। इसीलिए आज सीबीआई जांच को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप पीछे देख सकते हैं, आज वैसे तो 150 से अधिक दिन हमें आंदोलन करते हो गए हैं, परंतु एकता बिहार जैसी जगह पर 123वां दिन आज है। और इसीलिए हम इस सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं कि ये जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ पूरे सचिवालय से लेकर और आयोगों तक इनके लिंक है। और आयोगों के अंदर बैठे कुछ अधिकारी, और वो अधिकारी जो गलत तरीके से परीक्षा पास करके आयोगों के अंदर बैठे हैं, ऐसे लोगों का भी रिकॉर्ड है। परंतु उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार पोस्टरबाजी करने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक पोस्टरबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता का टैक्स का पैसा पोस्टरबाजी में लुटा रही है। हम दिल्ली 4 दिन पहले दिल्ली थे, तो दिल्ली में देखे बड़े बड़े पोस्टर लगे कि नकल माफियाओं पर कार्रवाई हुई। अरे कैसे कार्रवाई हुई? ये कौन है? नकल माफिया जो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और सक्रिय रूप से जो बाहर काम कर रहे थे, उन पर तो कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई, सब पर नहीं हुई। परंतु आयोग के अंदर बैठकर जो ऐसे नकल माफिया है, जो है तो कर्मचारी, है तो अधिकारी, परंतु नकल माफियाओं का सहयोग करते थे, नकल माफियाओं तक ये पेपर पहुंचाते थे, नकल माफियाओं तक ये चीजें देते थे, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतनी बड़ी बात हो गई। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग, जिस लोक सेवा आयोग ने राज्य भर में बड़े बड़े अधिकारी देने हैं, उस पर अंगुलियां उठी। उसके अंदर के कुछ अधिकारी पकड़े गए, कर्मचारी पकड़े गए, उसके अंदर के ही लोग चोर थे, ये साबित हो गया। उसके बाद भी उसकी जांच कराना धामी सरकार ने उचित नहीं समझा। ये मैं भी कहता हूं, हमारे साथ के लोग भी कहते हैं, और उत्तराखंड का हर एक युवा को और हर एक अभिभावक को ये सोचना चाहिए कि मुद्दे अनेक उछाले जाएंगे, परंतु आपके बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है, आपके बच्चों के भविष्य से कैसा खिलवाड़ हो रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा। इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये आरटीआई अगर आई है, ये हमारा कागज नहीं है, ये सरकारी विभाग का कागज है, जिसमें हमने चीजें मांगी थी कि हम कैसे बाहर हुए, क्या हुआ, हमारे जो रिकॉर्ड है वो दीजिए। उस अभ्यर्थी का रिकॉर्ड दिया गया, परंतु जिन मानकों की बात कर रहे हैं, उन मानकों से अधिक ये अभ्यर्थी काबिल थे, और उसके बाद भी ये बाहर हुए, और इनके जैसे 35 अभ्यर्थी बाहर हुए। अब आयोग इस पर संज्ञान लेगा, आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेगा, ये अब आयोग पर निर्भर करता है। परंतु यहाँ पर जो धामी सरकार जो भ्रष्टाचारी के जो बैनर लगा के देहरादून से और दिल्ली तक जो बोल पीट रहे थे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो गई है, आयोग सुधर गए हैं, तो ये इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सामान्य दगड़ियों, उत्तराखंड विमर्श में आप सभी को स्वागत च। म्यार नौ च मुजीब नैथानी, और आप सब मुजीब नैथानी दगड़ी देखना लग्या छन आपक अपनों उत्तराखंड न्यूज़ 24.com। आज दिन बार 4 जुलाई 2023 मंगलवार खबर सारीन छन की। नमस्कार, मैं बॉबी पवार आज आपके बीच इस लाइव के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर जुड़ा हूं। आज का जो विषय है, इस विषय में मैं आज आपको फिर से दोबारा लोक सेवा आयोग की तरफ ले जाना चाहूँगा। जिस लोक सेवा आयोग के जांच के लिए लगातार हम लोग, हमारे सभी साथी, पूरा उत्तराखंड बेरोजगार संघ और यहाँ का युवा संघर्ष कर रहा है, उस लोक सेवा आयोग पर जब प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, उसके बाद से वहाँ पर लगातार जो युवाओं द्वारा मांग उठाई गई थी कि वहाँ के अध्यक्ष को हटाया जाए, वहाँ के सचिव को हटाया जाए, वहाँ पर जो पूरी बॉडी है उसके अंदर जो माफिया तंत्र है, जो एक बड़ी चेन है, उस चेन को तोड़ा जाए, उस चेन को ब्रेक किया जाए। परंतु अभी तक ऐसा दिखता नजर नहीं आया। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया था, उसके बाद से रिजल्ट घोषित होने के बाद, और रिजल्ट घोषित होने से जो 10-15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले जो एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें लगभग 35 लड़कों को यह कहकर बाहर कर दिया था कि आप नापतोल में बाहर हैं। नापतोल का मतलब है कि आप, कोई बंदा लंबाई में किसी को बाहर कर दिया, किसी को
उसके चेस्ट की जो चौड़ाई है उस आधार पर बाहर कर दिया। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया सबसे शुरुआती दौरे में यही प्रक्रिया फिजिकल के दौरान होती है। और अगर कोई इस प्रक्रिया को पार नहीं कर पाता है, पास नहीं कर पाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो उसे आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आगे की प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जब शारीरिक परीक्षा शुरू होती है, सबसे पहले आपकी ऊंचाई नापी जाएगी। अगर आप ऊंचाई में पास हो तो आगे भाग। उत्तराखंड बेरोजगार संघक अध्यक्ष बॉबी पवारन आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर गंभीर सवाल उठे छन। बॉबी पवारन बोली कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में रिजल्ट घोषित होने बीटी कुछ समय पहले ही 35 मनखियों तय ये बोली कि भैर कह दे गए छे कि ये मनखी शारीरिक दक्षता कमी की वजह बीटी भैर कह दे गए छन। ये मामला में बॉबी पवारन बोली कि यह एक बड़ू घोटाला छ और वे एक सब बीटी पहल वजह ये छ कि शारीरिक दक्षता में पास होने के बाद ही कहते लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दे जान छ। उन बोली कि जन एक कांस्टेबल कोण लंबाई 172 मिलीमीटर होनी चैन, यदि कैक भी लंबाई उदगा नहीं होली तो वो मनखी वक्खी फेल वे जालू, वे अग्न परीक्षक मतलब ही नहीं छ। और यदि कैन लंबाई परीक्षा दे दे छ और वे छाती का माप पूरू नहीं छ तो वो मनखी भी वग बिटी ही भैर कह दे जालू। उन आरोप लगे कि यो 35 मन क्यों बिटी एक चंपावत तक नॉन उभी है। सूचना का अधिकार में चंपावत पुलिस बताए छ कि वो मन की शारीरिक दक्षता में पास है, किले की वेक लंबाई इत्यादि तय कह गए मानकों बिटी उप है। इले रिजल्ट घोषित होने बिटी ठीक पहल 35 अभ्यर्थियों ते बहर कह जान एक सोची समझी साजिश छ। और बता दूं छु कि नकल माफिया अजय भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जन संस्थानों में काबिज छन और बकायदा भर्ती घोटालों ते अंजाम देना छन। उन आरोप लगे कि धामी सरकार पोस्टरबाजी कह की वाहवाही लूटने की कोशिश में छ, जबकि धरातल में माफिया अजय भी सक्रिय छन और उत्तराखंड में नकल करवाना छन। इनमें उत्तराखंडक युवाओं का भविष्य दाव में छ और उत्तराखंडक सब बिटी बड़ू सवाल भी यही छ कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों में जो जिम्मेदार छन उन खिलाफ उत्तराखंडक सरकार क्या करनी छ, खाली पोस्टरबाजी करनी छ या कोई कार्रवाई भी करनी छ। उन बोले कि जबर तलक ये सभ्या जो आरोपी छन और जो घोटाला में जो कर्मचारी भी छन और अधिकारी भी छन वो बहर नहीं कह जाला, ये घोटाला नहीं रुक सकता छन। आज इतगा ही। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय गैरसैंण।